कॉलेज आने का तो आ गया हूँ, पर ना जाने क्यों आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है। सोच रहा हूँ कुछ देर टाइम पास करता हूँ, फिर चला जाऊंगा घर। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बताओ। मेरा नाम तो मोहन है, आप कौन हो? हमारा नाम हत्यारा जल्लाद है। अरे यहाँ पे आपका क्या काम है? तुम्हारी आंख कैसे खो गई है? क्या हो गई? अरे मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया था, उससे मैंने अपनी आंख भैया को दे दिया था। फिर क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? ये आंख नहीं बची है तुम्हारी आंख वाली। ये तुम्हारे भैया ने मुझे 3 लाख रुपया देने के भी बोला है। अब तुम्हारी आंख मैं लेके जाऊंगा तो 3 लाख रुपया। अच्छा ये बताइए आप, कोई किराने का सामान समझ रखा है कि पैसा दिया और लिया चल दिया? और वैसे भी तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा करने के विषय में सोच भी नहीं सकते, समझे ना? अगर तुम्हारा भाई प्यार करता होगा तो 3 लाख रुपया मुझे दे लेंगे। हम तुम्हारे लगे नहीं भेजता, पता बता के जाओ, आंख ले आओ। 3 लाख रुपए की बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, इस उम्र में अब 3 लाख रुपए लेकर करोगे क्या है आप? 3 लाख रुपया अगर ले जाऊंगा तो दारू गाजा पीऊंगा, पता पड़ गया। जल्दी कर दे मतलब। 3 लाख का सिर्फ दारू गाजा पियेंगे आप? अरे किडनी खराब हो जाएगी, मर जाएंगे आप। जल्दी कर, सुबह हो गई है। अरे मुझ पर रहम करो। अरे आप मेरी आंखें निकाल लोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? जख्म कैसे हुआ बेटा? कहाँ से रहने वाले हो? साहब, मेरे बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया था साहब, उससे मैंने अपनी एक आंख भैया जी को दान दे दिया था। फिर ना जाने उन्हें क्या हो गया है, वो जल्ला अबू को भेजकर ये मेरी दूसरी आंख को निकलवा ले गए साहब। पता नहीं संसार में कैसे कैसे भाई हैं। बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। बस तुम अपने उस भाई हरामजादे का नाम बताओ, मैं उसके ऊपर केस करूंगा, कानून से कड़ी सजा दिलाऊंगा। नहीं साहब, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? अरे वो जैसे भी हैं वो मेरे अपने बड़े भैया है साहब, आप उनको कुछ मत करिए साहब। हो सके तो आप सिर्फ मेरा इलाज कर दीजिए। बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग करता हूँ पहले। बहुत धन्यवाद साहब। मुझसे काम नहीं हो पाएगा। मैं समझ रहा हूँ तुझे काम ज्यादा पड़ा है, एक काम कर। हाँ बोलिए। कोई गरीब इंसान आए तुझे नौकरी दे। ठीक है मालिक। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? घर में माता पड़ी बीमार, घर में माता पड़ी बीमार, नौकरी दे दो मुझे सर।
साहब करना ना इनकार, साहब करना ना इनकार, नौकरी दे दो मुझे। सेठ जी, आप मुझे नौकरी दे दीजिए सेठ जी, क्योंकि मेरी माँ बहुत जोरों से बीमार है और आज मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगा है सेठ जी, और मुझे रहने के लिए मेरे पास घर भी नहीं है सेठ जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ सेठ जी, आप मुझे नौकरी। लेकिन बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम पवन है। पवन। देखो पवन, तुम्हारी उम्र अभी खेलने खालने की है, नौकरी करने की नहीं है, और वैसे भी तुम नाबालिग हो, और नाबालिग को काम पर रखना ये जुर्म है। लेकिन तुम बता रहे हो कि तुम्हारी माँ बीमार है, 3 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं। हाँ सेठ जी। और तुम्हारे रहने के लिए घर भी नहीं है। हाँ सेठ जी। तुम्हारी मुसीबत देख करके मेरा दिल पसीज गया। देखो बेटा, मेरे पास एक प्लास्टिक की गिलास की फैक्ट्री है, वहां हल्का फुल्का काम है, तुम वहां जाकर के काम करो, वक्त पर तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, और जिससे तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, तुम्हारे खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी, और रहने का भी जुगाड़ कुछ हो जाएगा। अच्छी बात है सेठ जी, लेकिन सेठ जी आपने तो मुझे नौकरी दे दिया, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं सेठ जी, आखिर आप मुझे पेमेंट कितना देंगे? बेटा, मैं तुम्हें उतनी पेमेंट दूंगा जिससे तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, तुम्हारे खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हें रहने का भी जगह मिल जाएगा। अच्छी बात है सेठ जी। सेठ जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? नौकरी मेरे भैया को बाबू दिया, घर के कामों में हाथ बटाऊंगी मैं, चूल्हा चौका करो काम सारा करो। जो हमारे पवन भैया पैसा कमाएंगे उस पैसे से हमारे घर का खर्चा चलेगा, और जो मैं पैसा कमाऊंगी अपनी माँ का इलाज कराऊंगी। सेठ जी, हमें भी नौकरी दे दीजिए ना सेठ जी। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम पूजा है। देखो बेटी पूजा, अगर तुम भी काम करना चाहती हो तो तुम भी मेरी कोठी पर जाकर के काम करना, वहां मालकिन रहेगी, जो भी उनके कामों में हाथ बटाओगी उसके बदले में तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। छोटू, कल सुबह इन दोनों को बुला लो और पवन को ले जाकर के फैक्ट्री में काम समझा देना। ठीक है मालिक। और पूजा को ले जाकर के मालकिन से मिला देना। ठीक है ठीक है। जो भी वो काम समझेगी इससे करवा लेंगे। अच्छी बात। मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री, और उनमें काम समझा देना। ठीक है, आप जाइए। नमस्ते सेठ जी। हाँ, देखिए पवन जी, भैया मेरे साथ आपको फैक्ट्री में चलना होगा, फैक्ट्री में दिखा देता हूँ, वहीं पे काम करना होगा। चलिए भैया। आइए इस वक्त। अरे मिल गए
मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप मेरी मम्मी को चेकअप करके देख लीजिए डॉक्टर साहब। ये तेरी मम्मी है? हाँ डॉक्टर लेके साहब। आओ इधर। लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। बेटी क्या है डॉक्टर साहब? जरा गिलास गर्म पानी लेके आओ। ठीक। जल्दी आना। क्या बात है डॉक्टर साहब, आखिर मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? क्या बताओ बेटा, तेरी मम्मी को चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है ना तुम्हारी मम्मी की किडनी खराब हो गई बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। बेटा इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में कम से कम 40 से लेके 50,000 रुपए तक का खर्च आएगा। क्या कहा डॉक्टर साहब? ऑपरेशन करके दूसरी किडनी लगाने में कम से कम 40 से 50,000 रुपए लगेंगे। हाँ बेटा। डॉक्टर साहब क्या? अगर ऐसी बात है तो आप अपने हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को एडमिट कर लीजिए। हम भाई बहन की नौकरी सेठ जी के यहाँ लगी है। सेठ जी से कह करके पैसे की व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द करेंगे डॉक्टर साहब। जल्दी करना बेटा। अच्छी बात है डॉक्टर साहब। पानी लाई बेटी। हाँ डॉक्टर साहब। पिला जरा। कंपाउंडर ये ले चलो एडमिट करो। नंबर 6 लेके चलो। क्या बात है पूजा जी, आने में इतना लेट क्यों कर दी भाई? भैया हाँ। बात ये ना, माँ की तबीयत खराब थी, खाना बनाने में भैया लेट हो गई। मैं कभी नहीं लेट होंगी भैया। ये कोई बात नहीं, आज पहले दिन है, बढ़िया साफ सफाई करिए, ठीक पानी है। अरे वाह, क्या देख रहा हूँ। सेठ जी आप ये क्या पी रहे हैं सेठ जी? ये तो आपको खराब कर देगी सेठ जी। मैं बात सुनो, मैं सेठ बात जी। सुनो। अगर मैं बात मान लोगे तो तुम्हें मारा मार कर दूंगा। अरे देख कर उसने तेरा दीवाना जल्दी मैं तो
हाँ कबाड़ी साले, भिगमंगा दोला चाटने वाले साले, तुमने धक्का देकर सोने। मैं तो दौड़ा चला रहा हूँ आपको बताने की मशीन की डाई खराब हो गई है, चल करके उसको सुधरवाइए। और यहाँ पर घर पे आने के बाद देख रहा हूँ आप शराब पी करके मेरी बहन की इज्जत लूटना चाहते हो। ऐसा गंदा काम करते हुए शर्म नहीं आई? कुत्ता साले तुझे जान से मार डालूंगा। भीख मंगवाऊंगा साले, दर दर भीख मांगेगा। मारता लात मैं नौकरी को तेरे, मारता लात, मारता लात मैं नौकरी को तेरे, नौकरी ये दोबारा फिर मिल जाएगी। दौलत पर घमंड इतना कर तुमको रहा, फैक्ट्री तेरी धूल में मिल जाएगी। औकात में रहिए, औकात। खिसियाए मिलने खंभाई न होता है तो का एक दाइने सौदा समझाई दे हम कहे कम पिया, कम पीबे तो होश में रहबे, ढेर के पी लेता है होश से तो तोहरे पास रही नार के लौटा सारा मार के चला गो, चली तोहरे चक्कर में हम हो पे लाई हो जा। कौन जाता है पता नहीं, हमारा कौन जाता है, मांगे खाए वाले जाता है। वो लड़का है कि नहीं है? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटा। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी की तबीयत कैसे है डॉक्टर साहब? क्या बताओ बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत तो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर सही कह रहा साहब? हूँ बेटा। बेटा क्या हुआ, पैसे की व्यवस्था की है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं तो गया था पैसा लाने के लिए सेठ जी के पास, लेकिन कुछ कहा सुनी बातें हो गई, बस इसी के कारण पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी मम्मी का इलाज करते रहें, देखभाल करते रहें, मैं पैसा ला करके बहुत जल्द से जल्द आपके हॉस्पिटल में जमा कर दूंगा साहब। ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वक्त पे ऑपरेशन ना हुआ ना तो तुम्हारी मम्मी को दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर कुछ बचा भी नहीं पाएगा। कहिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातें समझता हूँ। चलिए ठीक है बेटा, चलो मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, स्टोर से लेके आओ। चलो।